मैं हूं आपका होस्ट जमील अख्तर की टीवी से। आज हमारे साथ हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन डॉक्टर नजीर अहमद साहब और उनके साथ बातचीत करने के लिए बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला है। बिजी बंदी है बहुत ज़्यादा। तो कुछ सवाल है जो मेरे नहीं है बल्कि जो यहाँ के जो टेक्सला क्रिश्चियन हॉस्पिटल के मुलाजिमीन है जो साथ है उनके सवाल है। कुछ आवाम के सवाल है हमारे, तो उनसे जवाब मांगते हैं। तो करते हैं बात मुझसे। सर वेलकम, थैंक यू वेरी मच कि आप टेक्सला में आए और हमें टाइम दिया। मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि जो खासकर जो हमारे क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लोग हैं या सियालकोट मेमोरियल हॉस्पिटल के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा मसला सर ये है कि जो उनका पैसा बैंक में फंसा हुआ, जिसको आजकल कह रहे हैं कि उनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। इसके बारे में प्लीज आप कोई तफसील बताइए। जुनेद साहब, थैंक यू। आप राब्ता भी रखते हैं और दिलचस्पी लेते हैं, हॉस्पिटल के लिए पॉजिटिवली काम करते हैं। आई अप्रिशिएट वेरी मच। टेक्सला क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो है ये जितने मुकामी लोग हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, इसको बड़ा प्यार करते हैं। और हमारा जो स्टाफ है वेरी डेडिकेटेड स्टाफ, और जितनी टीम है लीडरशिप में भी खुदा उनका शुक्र हो कि वो दिन रात लगे रहते हैं ताकि हालात जो हॉस्पिटल से जुड़े हैं इनको बेहतर किया जा सके। ये जो मसला आपने बताया है अकाउंट्स का और प्रोविडेंट फंड का, जी जी। ये नया मसला नहीं है और बड़ा जेन्युइन मसला है। कोई भी शख्स, उसका ये राइट है कि जब वो एक दायरे के साथ खिदमत करते हैं तो उनका जो हक है खिदमत क्या सकते उनको दिया जाए। अब ये बात सब जानते हैं कि ये पैसा महफूज है और ये पैसा बैंक में पड़ा है। जी। जो अकाउंट खोल के जहाँ ये पैसा रखा गया, जब ये पिछले सालों में फाइनेंशियल चेंजेस हुई, मामला बदले, नेशनल लेवल पे तकरीबन हर अदारा ही मुश्किल में से गुजरा। और उसके बाद से जो बैंक का रवैया है वो बहुत मोहतात भी है और कुछ गैर वाज़ेह भी रहता है। इस वक्त जो सवाल ये है कि वजह क्या है कि वो पैसा क्यों रिलीज़ नहीं हो रहा। तो इसमें बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कोताही नहीं। जी। मैं तो सबको चैलेंज करता हूँ कि आप जाके आप बैंक की इंतज़ामिया से पूछ सकते हैं कि इसमें बोर्ड की तरफ से क्या करनी है या डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ जो वो मांगते हैं उनको दिया जाता है। कभी लोकल लेवल पे, कभी रीजनल, कभी नेशनल लेवल पे हमें उनकी तरफ से ऑब्जेक्शंस आते हैं, डिलेज आते हैं। और पिछले हफ्ते तो हमें बड़ा यकीन था कि अब ये काम हो गया है, लेकिन फिर उनके एक अफसर ने कुछ रुकावट खड़ी की। तो अभी हम उनसे इस मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। और मैं बताना ये चाहता हूँ सारे एम्प्लॉयज़ को, एक्स एम्प्लॉयज़ को, सारे कंसर्न लोगों को कि आपके इस दर्द को मैं समझता हूँ और पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। हम बैंक वालों को रेस्ट नहीं करने दे रहे कि आप बताएं हमसे क्या चाहिए आपको। अब ये बात आप सब भी समझते हैं कि हम ज़बरदस्ती तो उनसे कुछ ले नहीं सकते। जो अकाउंट्स में है वो अकाउंट ही के जो तरीक़ाकार है उसी से निकलेगा। और जैसे मैंने कहा कि पिछले हफ्ते बड़ा यकीन हो गया था कि अभी काम हो जाएगा, तो अभी हम पता करते हैं कि क्या मज़ीद रुकावट खड़ी हुई है ताकि हम उस मामले को भी एड्रेस करें और जल्द से जल्द जो हकदार हैं उनका पैसा और उनका हक उन तक पहुँच सके। थैंक यू सर। दूसरे सारे को और सवाल है हमारा कि यहाँ जो हमारे स्टाफ है जो इधर अपना क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में दिन दिन कम होता जा रहा है, जिनके लोग छोड़ के जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि
उनकी जाने की वजह जो खैर समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है। जाहिर जब किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को कुछ मिलेगा नहीं, तो लोग तो ऐसे ही जाएंगे ना। तो इसके लिए मैंने पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सर कुछ करें इस हॉस्पिटल को, थोड़ा पैसा मिल जाए ताकि इनकी वो सैलरीज वगैरह वो दे दी जाए जो लोगों को जो ब्रेक हुई है 6-6 महीने की, 7-7 महीने की। तो इस सिलसिले में कोई कोशिश कर रहे हैं आप? मैं आपसे ये बात अभी सुन रहा हूँ, ये कंसर्न। आई विल फाइंड आउट मोर अबाउट दैट। लेकिन ये जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ का मामला है, चूँकि डायरेक्टर साहब तक होता है, और कुछ ऐसी पोजीशन जो डायरेक्ट बोर्ड उसमें अपॉइंटमेंट्स करता है, तो फिर भी मैं इस डेफिनेटली लुक इनटू दैट। ये बात मुझे पता है कि जब आप एक महीना काम करते हैं तो महीने के आखिर पे आप चाहेंगे कि आपके घर कुछ पैसा जाए जी। और जितना हॉस्पिटल का स्टाफ है, क्योंकि काफ़ी पुराने लोग भी हैं, इसके साथ वफादार भी रहे हैं, इसके चैलेंजेस को भी समझते हैं और हमेशा उन्होंने कोऑपरेट किया है, और ये जानते हैं कि अब हॉस्पिटल आहिस्ता आहिस्ता उस मुकाम पे आ रहा है जहाँ इसको होना चाहिए। सर सेकंड टाइम बहुत सारे दोस्तों ने ये मशवरा दिया है, मेरे साथ भी बात की, आपके साथ भी की होगी, डॉक्टर साहब के साथ भी बात की होगी, डॉक्टर नदीम साहब से, कि सेकंड टाइम जो डॉक्टर यहाँ उनको बैठाना चाहिए। जैसे आप वो प्राइवेट आए, वो अपनी करीब बैठे, उनको जगह दे दी जाए। जो भी पेशेंट आएंगे वो हमारे हॉस्पिटल के फायदा में होगा। आपके समझते हैं इसमें ये? इसके ऊपर कल थोड़ी सी बातचीत हुई है। नो डाउट वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट। सर एक और बात बड़ी दिलचस्पी की जा रही है कि ये जो सामने जगह खाली है गेट के साथ, वहाँ एक छोटी सी ओपीडी बना दी जाए, एक फार्मेसी बना दी जाए, जो बाहर के जो लोग आते हैं प्राइवेट को बाहर से चेक करवाते हैं, तो उनमें से अगर कोई पेशेंट आते हैं वरना को एडमिट भी किया जा सकता है अंदर, वो टेस्ट के लिए भी, मेडिसिन के लिए भी। तो आपके समझे सर ये मुमकिन है ऐसा कुछ? आपका मशवरा है जो आज पहली दफ़ा आपने मेरे साथ शेयर किया है, तो इस पे सोचा जा सकता है। हम बात करेंगे, जो भी हमारा इसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं हम उनके मुताबिक कर सकते हैं, इस पर बातचीत कर सकते हैं, सोचते हैं। थैंक यू सर। मैं दोस्तों से ये मैं गुजारिश करूँगा कि ये मेरा पहला हिस्सा है सर के साथ में हम छोटी सी गुफ्तगू की है अपने क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बारे में और कुछ लोगों के मसले मसाइल थे उनके बारे में। तो अब मैं जो दूसरा हिस्सा मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, अब वो भी देखिएगा कि वो मैं करने लगा हूँ वीडियो के बारे में, लाहौर के बारे में, ओवरऑल जो प्रेस बेबी इसके बारे में, वो कि हमारे चेयरमैन साहब है तो सारा हेड कर रहे हैं चीज़ों को। तो कुछ सवाल हैं तो चंद तो उसके बारे में जानेंगे, तो फिर आप भी देखिए जरा वीडियो हमारी, उसमें आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।